गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कई सारे जो कैंडिडेट हैं और जो नेक्स्ट ईयर 2021 के, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम कह सकते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम कह सकते हैं, उसके लिए जो ट्राई कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तो उन सभी के मन में एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस टाइम पे सीईटी को लेकर है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। और जो कैंडिडेट का सवाल यही है कि सर, जो आने वाले टाइम पे हमारे एग्ज़ाम हैं, जैसा कि अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे लेवल पर वैकेंसी हर एक, मतलब डिपार्टमेंट, मतलब बैंक से कह सकते हैं आप, इंश्योरेंस से कह सकते हैं, आरबीआई से, एसबीआई, सबसे आपको देखने को मिलेगी। तो लोगों का सवाल यही है कि सर, क्या ओल्ड पैटर्न पे होगा या सीईटी के द्वारा होगा? अगर सीईटी के द्वारा होगा तो कब तक, मतलब ये चांसेस बन सकते हैं? तो आज हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी इन्होंने नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए टारगेट किया है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो बिल्कुल लास्ट तक साथ में बने रहिएगा। और उससे पहले, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। उस आर्टिकल की कुछ हाइलाइट है, आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल जो है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। आप आराम से, अगर आपको डीपली पूरा पढ़ना है तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा दिया है। मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स ये दिखाना चाहता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन अ रिटन रिप्लाई इन लोकसभा ऑन मंडे, मतलब ये काफ़ी टाइम पहले की न्यूज़ है, तकरीबन सितंबर के नियर अराउंड की न्यूज़ है। एनआरए इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी फ्रॉम सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स। मतलब बोला क्या गया है इसमें, ये आर्टिकल की हाईलाइट में, कि जो हमारा एनआरए सीईटी, वो जो होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी टाइम से चल रही थी। अगर मैं बात करूँ तो आज से तकरीबन 2 साल पहले से इसके बारे में बातचीत करी गई थी। फिर इसके ऊपर धीरे-धीरे सारे क्लैरिफ़िकेशन हो रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया था इस साल, अभी सितंबर में उन्होंने बोला था कि अगले सितंबर तक सीईटी के होने की, मतलब नोटिफ़िकेशन उसके रिलीज़ होने की पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है? अब जैसे ही जब ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद लोगों के मन में तुरंत ही सवाल आ गया था कि सर, जो नेक्स्ट ईयर की रिक्रूटमेंट है वो किस प्रोसेस से होगी? ओल्ड पैटर्न से होगी या सीईटी के द्वारा होगी? तो आप एक चीज़ पहले ये सुन लो कि देखो यार, सितंबर से बोला गया है, ठीक है? मैं यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ कि हाँ, एक मान लेते हैं। देखिए, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही कहता है कि संभावनाएँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम है सितंबर में, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि यार, जानते हो कि ये साल पूरा कोविड के कारण बेकार ही हुआ है। गवर्नमेंट भी, कई सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने भी फेस करी है, और फिर नई चीज़ को, जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे सीटी, एनआरए की बात करूँ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, तो इसमें तीनों इंक्लूड हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमारा बैंक भी है, ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम भी होंगे, हमारे रेलवे एग्ज़ाम भी होंगे, और हमारे एसएससी भी होंगे, ठीक है। जो इसके प्री हैं, मैं प्री की यहाँ पर बात हो रहा हूँ, क्योंकि सीईटी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्री के लिए है। मेंस तो आपका, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वही आपका कंडक्ट कराएगी। अब इस सीईटी में क्या-क्या अभी प्रोसेस होना बाकी है। देखिए, जो नोटिफ़िकेशन अभी निकली थी ना सीईटी की, उसमें ये बोला गया था कि इसमें हर एक डिपार्टमेंट से एक-एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, रेलवे का होगा, एसएससी का होगा। भाई, उसके बाद इसके जो सिलेबस है, क्योंकि आप तो जानते हैं बैंक का जो सिलेबस है प्री का, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। मतलब मैं बात करूँ तो करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो कि एसएससी और रेलवे के मायने में बहुत अलग है। एसएससी रेलवे में क्या है, आपका जीएस है, ठीक है, जनरल साइंस है। मतलब उसमें क्या है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो अब एसएससी के प्री में तो जीएस भी इंक्लूड है, और रेलवे के प्री में भी है, लेकिन बैंकिंग में तो सिर्फ आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ही काम आता है प्री एग्जाम को लेकर। तो इस कारण बैंकिंग एस्पायरेंट थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन से होगा। उसके बाद सीईटी के सिलेबस पर बैठक होगी, पूरा सिलेबस बनाया जाएगा। सिलेबस उस हिसाब से तैयार किया जाएगा जिससे ना एसएससी के कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो, ना बैंकिंग के, और ना ही रेलवे के। उसके बाद इसको जो है सितंबर तक बोला गया है, अभी ऑनवर्ड्स है, ठीक है।
कहीं न कहीं संभावनाएँ कम ही लग रही हैं। अगर एक पॉसिबिलिटी मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, सितंबर में हमारा नोटिफ़िकेशन अगर आ भी जाता है, मैं मान लेता हूँ कि सितंबर में आ जाता है, तो सितंबर के बाद कहीं अक्टूबर या नवंबर में ही तो इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 मंथ तो कम से कम मिलने चाहिए इसके एग्ज़ाम को लेकर। तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाले से पहले ये मीन्स आप समझ लो कि यार देखो ऐसा है, जनवरी में 16, 17 और 18 इन 3 डेटों में आपका आईबीपीएस कैलेंडर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं 16 या 17 में ही आ जाना चाहिए। रेयर केस है 18 पहुँच जाए। ठीक? आप कोई भी बैंकिंग की, मैं अभी यहाँ पर आईबीपीएस की बात कर रहा हूँ पहले। आप कोई भी आईबीपीएस से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन उठा के देख लेना। ठीक? शुरुआत आरआरबी से होती है और लास्ट ईयर, देखिए मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये साल थोड़ा कहीं न कहीं गड़बड़ रहा है। ठीक है? हर बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ हमको आईबीपीएस की तरफ से देखने को मिले हैं। तो इस साल की नहीं, लेकिन आप इससे पहले अगर उठा के देखोगे ना, तो जून में ही आपका आरआरबी से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हो जाता है। ठीक है? अगस्त में प्री हो जाता है आरआरबी का और सितंबर में मेंस होता है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और सितंबर तक आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क की भी नोटिफ़िकेशन आ जाती है। तो आईबीपीएस के तो एग्ज़ाम, मैं अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ ना, सितंबर में अगर आपका एनआरए सीईटी हो जाता है, लागू हो जाता है इन केस, तो आईबीपीएस तो पहले ही उससे पहले एग्ज़ाम कराने को रखता है ना, वो इतना लेट थोड़ो लेके जाएगा। उसके बाद अब बात है एसबीआई, आरबीआई इन सब की। ये भी एग्ज़ामिनेशन आपको अपने ही ओल्ड पैटर्न पे ही देखने को मिलेंगे। सीईटी से नहीं होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ईयर की मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में जो एग्ज़ाम हमारे होने हैं ना, वो सीईटी के द्वारा नहीं हो पाएँगे। ओल्ड पैटर्न पे ही होंगे, क्योंकि सितंबर में बोला गया, सितंबर होते-होते अक्टूबर हो जाता है भैया। अक्टूबर से नवंबर भी हो सकता है। हाँ, 2021 के जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस है, वो आपके ओल्ड पैटर्न पे होंगे। तो जो भी लोगों का ये डाउट है कि सर किस पैटर्न पे होंगे, भैया आपका पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होंगे। जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, आप उसी पे ही अपने आप को लग जाओ, प्रिपेयर करते रहो। साल के स्टार्ट होते ही आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अब सीईटी का जो मेन काम होगा ना, वो 2022 से स्टार्ट होगा। यहाँ से जो संभावित चीज़ें हैं, 2022 से जो है आपका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को लेकर उम्मीदें यही करते हैं 2022 से। 21 में तो चांसेस बहुत ही रेयर केस हैं, बहुत रेयर केस है, लेकिन फिर भी मैंने एक पॉसिबिलिटी लेके आपको बता दिया। ओके, तो जिन लोगों का ये डाउट है कि सीईटी के पैटर्न पे होगा या नहीं होगा, तो भैया ओल्ड पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। जिससे आप प्रिपेयर, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, लग जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि सीईटी होने में अभी कहीं न कहीं टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड या इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें @bankingupdateyt, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर हमको बता सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, या आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।